अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात व खैर मकदम हैं। आज हम रियाजी हिस्सा अव्वल का पहला सबक दो मुतगय्यरी खती मसावात का मश्की सेट 1.1 का सवाल नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दो मुतगय्यरी खती मसावातें। मश्की सेट 1.1 का सवाल नंबर 6 चलेगा। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। 1/3 x जमा y बराबर है 10/3 के, और दूसरा दिया हुआ है कि 2x जमा 1/4 y बराबर है 11/4 के। देखिए ये दिया हुआ है। अब उसके बाद आप गौर से देखेंगे मसावातों के अंदर कि जो हमारी जो मसावात है, अगर हम इसको पहली मसावात तस्लीम करेंगे तो इसमें देखिए 3 और 3 का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें अगर हम इसको दूसरी मसावात तस्लीम करेंगे तो इसमें 4 और 4 का इस्तेमाल किया गया, यानी 1/4 y और 11/4 इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इस मसावात को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 3 हट जाएगा, और अगर इस मसावात को हम 4 से ज़रब करेंगे तो ये 4 हट जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1/3 x जमा y बराबर 10/3। इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1, और उसके बाद लिखते हैं 2x जमा 1/4 y बराबर 11/4। इसको हम देंगे मसावात नंबर 2। अब देखिए हमने एक और मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 दिए हैं। अब हल शुरू करते हैं। तो ऐसा लिखेंगे सबसे पहले कि मसावात 1 को 3 से ज़रब करने पर क्या करेंगे, हम ज़रब करेंगे। ज़रब करने पर देखिए कैसा हो जाएगा, 1/3 ज़रब 3 जमा y ज़रब 3 बराबर 10/3 ज़रब 3। अब देखिए 3 का 3 कट जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, और ये 3 का 3 कट जाएगा। तो अब हम लिखते हैं जो हमारी नई मसावात बनेगी, 1 जमा 1x लिखेंगे यहाँ पे। सॉरी मैं x लिखना भूल गया था। 1x यानी 1x मतलब x ही रहेगा, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो x जमा 3y बराबर 10। ये हमारी बनी मसावात नंबर 3। अब देखिए हम अब लिखते हैं कि मसावात 2 को 4 से ज़रब करने पर मसावात 2 को 4 से ज़रब करने पर ज़रब करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, 2x ज़रब 4 जमा 1/4 y ज़रब 4 बराबर 11/4 ज़रब 4। अब देखिए जो हमारी नई मसावत बनेगी कैसी बनेगी, 4 दूनी 8 होता है, तो लिखेंगे 8x जमा 4 का 4 कट जाएगा, तो क्या बचा, y बचा, 1 बचा मतलब y बचा, बराबर ये भी 4 का 4 कट जाएगा, तो कितना बचा, 11 बचा। ये हमारी मसावत नंबर 4 बनी। अब देखिए मसावत 3 और 4 में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, तो अगर हम मसावत 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो देखिए 3y मसावत 3 में भी है, और तो इसमें भी 3y हो जाएगा अगर हम मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब करेंगे। तो चलिए मसावत 4 को 3 से ज़रब करेंगे।
देखिए अगर हम मसावात 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24x जमा 3y बराबर 33। अब देखिए मसावात जो हमारी 3 थी उसमें भी 3y इस्तेमाल हुआ है, और ये जो हमारी मसावात नंबर 5 बनी है इसमें भी 3y का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम मसावात 3 और 5 की तफरीक करेंगे तो हमें x की कीमत मालूम होगी। तो हम लिखेंगे कि मसावात 3 और 5 की तफरीक करने पर, नफ़ी करेंगे, तफरीक करने पर। अब देखिए जो हमारी मसावात नंबर 3 थी वो क्या है, देखिए देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो मसावात नंबर 3 है वो क्या है, x जमा 3y बराबर 10। और जो हमारी मसावात नंबर 5 है वो क्या है, 24x जमा 3y बराबर 33। ये हमारी मसावात नंबर 5 है। अब हम इसकी करेंगे तफरीक। तो देखिए हम नफ़ी की अलामत लगा देते हैं। अब x में से 24x तो जा नहीं सकता, तो हम अगर 24x में से एक x निकालेंगे तो कितना होगा, नफ़ी 23x। अब ये देखिए नफ़ी जमा क्या हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगा। तो 3y में से 3y जाएंगे तो कितने बचे, सिफर बचेंगे। तो हम सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखिए ये नफ़ी है, यहाँ पे क्या है, जमा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जमा है। तो नफ़ी जमा ये भी नफ़ी हो जाएगा। तो 10 में से 33 तो जा नहीं सकते, तो अगर हम 33 में से 10 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। लेकिन बड़े अदद को क्या है, नफ़ी की अलामत है, इसलिए हम लिखेंगे नफ़ी 23। अब देखिए ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इसलिए 23x बराबर है 23। इसलिए x जैसा था वैसे रहेगा, लेकिन ये जो 23 है वो इस 23 के नीचे जाएगा, यानी बट्टे में चला जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, 23 बटे 23 हो जाएगा। 23 का 23, 23 का 23। इसलिए x बराबर कितना है, 1। यानी x की कीमत हमें कितनी हासिल हुई, 1 हासिल हुई। अब हम x की कीमत मसावात 1 में रखें या 2 में रखें या फिर मसावात 3, 4, 5, यानी हमने जितनी भी मसावत बनाई हम किसी में भी रखें तो हमें उसकी कीमत, y की कीमत हासिल हो जाएगी। तो हम रखते हैं मसावात 3 में x की कीमत, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 मसावात 3 में रखने पर, क्योंकि ये मसावत ज़्यादा इजी है इसलिए हम इस पर रख रहे हैं। इसमें रख रहे हैं x की कीमत, x जमा 3y बराबर 10। ये क्या है, हमारी मसावत नंबर 3 है। इसलिए x की कीमत कितनी है, 1 दी हुई है, जमा 3y बराबर 10। इसलिए अब ये 1 है, 10 के पास जाएगा यानी बराबर के उस पार जाएगा तो नफ़ी 1 हो जाएगा। इसलिए 3y जैसा था वैसे ही रहेगा, 10 नफ़ी 1 हो जाएगा। इसलिए 3y बराबर 10 में से 1 गया, कितने बचे, 9 बचे। इसलिए 3y बराबर 9। इसलिए y जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 3 है ये 9 के नीचे चला जाएगा यानी बट्टी में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 बटे 3, 3 का 3, 3 तिया 9। इसलिए y बराबर 3, यानी y की कीमत कितनी हासिल हुई, हमें 3 हासिल हुई। अब हम लिखेंगे आखिर में कि मसावातों का हल बराबर x, y बराबर x की कीमत कितनी हासिल हुई, हमें 1 हासिल हुई, और y की कीमत कितनी हासिल हुई, हमें 3 हासिल हुई। अब ये हमारा सवाल नंबर 6 हल हो चुका है।